सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड बाग 36। मुनियों ने आनंद पूर्वक बावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडव जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशल ध्वज की बड़ी कन्या मांडव जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हनें परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हो। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र, बाती बाती के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिरा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महाअनुभवों को कोई खुश देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है।
क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी बाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिटाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जे ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवा कर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी बोरे सदा छाए हुए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगीठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा कांखा सोती शोभित है, जिससे दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बोहे और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय दो मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर जिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं। सुत मागध तथा बाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोवर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी को लहकोर सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के डर से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासे से लिवा चली।
उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जे हो कहते हुए वे अपने लोक को चले। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के फावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित स्थान दिया। सब परसने वाले को बुलाया लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परोसे गए जिनका वखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा आज में पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया। प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई गई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहाविनी थी।
उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा भेजा। सबको उसकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य के कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।